फौज में ऑफिसर बनना कौन विद्यार्थी नहीं चाहता, और अधिकांश विद्यार्थी तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करके कहीं ना कहीं जाते ही। पर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइफ में फर्स्ट टाइम एसएसबी का फॉर्म फिलअप करते हैं और पहली बार ही एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की ये चिंता होती है कि सर जब हम एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे तो उन 5 दिनों में हमारे साथ क्या क्या होगा, हमें क्या क्या करना रहेगा। तो बच्चों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बताऊंगा, और आपको इसके अलावा जो कोई डाउट्स अगर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उन आपके डाउट्स का आंसर भी दूंगा। तो सबसे पहले क्या होने वाला है बच्चों, आपको एक पर्टिकुलर डेट के साथ में रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ होता है कि आपको रिपोर्टिंग या तो सुबह 6 बजे करना है या फिर दोपहर को 2 बजे करना है। अगर आपकी रिपोर्टिंग दोपहर 2 बजे होती है तो मान लीजिए कि आपका पीपीडीटी जो है वो अगले दिन होने वाला है, और अगर आपका रिपोर्टिंग सुबह 6 बजे का दिया गया है तो फिर आपका पीपीडीटी या फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो उसी दिन होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप बाय ट्रेन जाते हैं तो वहाँ पर एमसीओ चले जाइए। एमसीओ मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस होता है, वहाँ से एक बस के थ्रू आपको एसएसबी सेंटर ले जाया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप एमसीओ ना जाएं तो आप सीधे एसएसबी सेंटर भी पहुँच सकते हैं। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले वेरी फर्स्ट डे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप जिस भी एसएसबी के लिए जा रहे हैं, अगर आप एनडीए या टीएस के लिए जा रहे हैं तो 12th और उससे रिलेवेंट जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेकर के जाइए। अगर आप ग्रेजुएशन के एंट्री से जा रहे हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास में हैं वो सब लेकर के आप जाइए। एक्स्ट्रा अलग से ऐसी कोई चीज़ ले जाना नहीं होती है जो आपके पास नहीं होती है, तो उसके लिए आपको पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो है ओरिजिनल या फिर जो लिस्ट में दिए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आप लेकर के वहाँ पर जाइए। डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद सबसे पहले आपका OIR टेस्ट होगा, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। अब ये OIR टेस्ट जो होगा ये आपके 2 टेस्ट होंगे, एक वर्बल होगा और दूसरा नॉन वर्बल होगा। दोनों के लिए टाइम लगभग 25 से 30 मिनट के बीच में दिया जाएगा। अब इसमें सर OIR टेस्ट में आएगा क्या? OIR टेस्ट में आपके इंटेलिजेंस बेस्ड या फिर आपकी रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जिन बच्चों का 12th में अच्छा स्कोर रहता है, अच्छा परसेंटेज करते हैं, या फिर जिन बच्चों ने एनडीए क्लियर किया हुआ है, उन बच्चों के लिए OIR बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। फिर भी आप इसको हल्के में ना लें। कई बार विद्यार्थी क्या गड़बड़ करते हैं, या तो OIR की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, या फिर OIR को कई बार छोड़ ही देते हैं। तो OIR वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके जाइए। OIR के बाद में फिर आपका PPDT होगा, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो PPDT के दौरान क्या होगा, आपको एक हैजी ब्लर थोड़ा सा धुंधला फोटो दिखाया जाएगा और उस पिक्चर पर बेस्ड आपको एक स्टोरी लिखना होती है। स्टोरी आपकी थोड़ी लॉजिकल रहे तो अच्छी बात है। PPDT में क्या करना है, कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, वो आप देख लेना। अभी हमारी बात सिर्फ इतनी सी, उन 5 डेज में क्या होने वाला है। PPDT के बाद आपका वहीं पर डिस्कशन हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन के दौरान आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों को स्क्रीन इन कर लिया जाएगा, और बाकी जो बच्चे बचेंगे उनको स्क्रीन आउट करके समझा बुझा करके यानी कि यही कि ठीक है भाई इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार आइए, मेहनत करके आइए, प्रैक्टिस करके आइए, और उन बच्चों को ट्रेवलिंग अलाउंस दे करके वापस घर भेज दिया जाएगा। जो बच्चे स्क्रीन इन हो जाएंगे उनको वापस से एक नया चेस्ट नंबर मिल जाएगा, और उस नए चेस्ट नंबर के साथ उनके अगले दिनों की तैयारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होना है, जैसे आपका स्क्रीन इन हुआ सबसे पहले आपको एक PIQ फॉर्म दिया जाएगा, वो PIQ फॉर्म आपको फिल कर देना है। PIQ फॉर्म भरने का पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर जो होती है बच्चों, ये PIQ फॉर्म आपकी लाइफ से रिलेवेंट ही होता है सब कुछ, इसमें कोई बात अलग से एक्स्ट्रा नहीं पूछी जाती। आपके एकेडमिक्स, आपकी फैमिली, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भरना होती है। तो सारे बच्चों को, तमाम बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं रहती है। तो आप PIQ फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद में आपका 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, 3 दिनों में इंपॉर्टेंट टेस्ट वहाँ पर होने वाले हैं। 3 अलग अलग ऑफिसर्स रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट, GTO और इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ये तीनों ऑफिसर्स आपको अलग अलग एंगल से थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ वेल डिफाइंड टेस्ट वहाँ पर हैं जिनसे आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी निकल करके बाहर आ सके। बच्चों के मन में सवाल रहता है सर इंटरव्यू 5वें दिन होता है क्या, या फिर इसका कोई दिन फिक्स होता है? बच्चों, इंटरव्यू का कोई डे फिक्स नहीं होता है। 2nd, 3rd और 4th डे, इन तीनों दिनों में से आपका इंटरव्यू कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। अगर आपको इंटरव्यू की सूचना मिलती है
वो सूचना अगर आप कुछ टास्क कर रहे हैं, जीटीओ कर रहे हैं, उसी टाइम पर अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप जिस ड्रेस में उसी में जा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा प्रायर इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड होकर के वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाइए। इंटरव्यू में भी बहुत कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि आपको नो योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, आप खुद को जानिए, खुद को अच्छे से मेहनत कीजिए। और जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो है, इंडियन आर्म फोर्सेस जो है, ये इंडिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस टॉप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए कहीं ना कहीं आपके अंदर उस लेवल की क्वालिटीज तो होना ही चाहिए। जीटीओ और साइकोलॉजी के अंदर बच्चों, साइकोलॉजी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, आपको सबको पता है, टीआईटी, डब्ल्यूआईटी, एसआरटी और एसडी। ये चारों टेस्ट हैं जिनके अंदर आपका साइकोलॉजिकली जानने की कोशिश की जाएगी कि बंदा जो है मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और साइकोलॉजिकल लेवल पर कितना बैलेंस्ड है। आपका इन तीनों चारों लेवल पर अच्छे से बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। और जो कुछ हमारी परवरिश का हिस्सा रहा है या जो कुछ हमने सीखा है वो सब इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान कहीं ना कहीं बाहर निकल करके आने लगता है। इसलिए अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगा। फिर आता है जीटीओ की बात। तो कई सारे बच्चे एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो जीटीओ होता है उसमें हमेशा बात करते हैं कि सर फिजिकल। तो बच्चों ऐसा अभी तक इसमें दौड़ भाग जैसा एक्स्ट्रा कोई पार्ट शामिल नहीं है। जैसा कई बार कहा जाता है कि सर दौड़ होगी क्या, हालांकि जो नया एसएसबी प्रोसीजर आने वाला था उस नए एसएसबी प्रोसीजर के अंदर 1600 मीटर की दौड़ भी शामिल थी और 1600 मीटर की दौड़ भी होने वाली थी, पर अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो जीटीओ के अंदर जो टास्क होते हैं 9-10 टास्क अलग अलग होते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, लेक्चरेट, पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी, कमांड टास्क, ये सारे टास्क अलग अलग होते हैं जिनके अंदर आपको ये देखा जाता है कि आप ग्रुप के अंदर कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई एक आईएएस ऑफिसर होते हैं तो उनको खुद को डिसीजन अपने खुद से ही लेना है, पर जो एक आर्मी ऑफिसर है वो आर्मी ऑफिसर को अपने सोल्जर्स की चिंता करना है, साथ में अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने ग्रुप के साथ मिलकर के डिसीजन लेना होता है। क्योंकि एक फौजी अफसर के पास कभी भी ये चांस नहीं होता है कि वो डिसीजन लेकर उसको वापस कर ले, क्योंकि आप वार में जा रहे हैं, आपको पता है कि आपका एक डिसीजन किसी भी तरह के हालात पैदा कर सकता है। तो वहाँ पर यही देखा जाएगा कि ग्रुप के अंदर आप कितना अच्छा है। तो बच्चों, अगर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहते हैं, आपके फैमिली के अंदर आपका सिस्टम अच्छा है, अपने फ्रेंड सर्कल आपका बहुत अच्छा है, वेल बैलेंस्ड है, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। जीटीओ के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि बोलते रहते हैं, कुछ आता है या नहीं आता है, जो आता है सब कुछ बोलते रहते हैं। जो पूछा गया है, जिस तरह से बताया गया है वही आप बोलिए, वही बताइए। और एक बार कुछ टास्क परफॉर्म करके फिर चुप भी नहीं बैठना है। कई सारे बंदे सोचते हैं कि मैंने अपना पार्ट कर दिया, अब आई शुड रेस्ट। ऐसा नहीं करना है। उसका नाम ही ग्रुप टास्क इसलिए दिया गया है कि आप ग्रुप के अंदर कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो वो सब आप करते रहिए। इंटरव्यू आपका 2, 3 और 4th डे में से कभी ना कभी हो ही चुका होगा। अब लास्ट में बारी आती कॉन्फ्रेंस की। तो यहाँ पर एक विशेष बात जो मैं आपको बतलाऊंगा वो ध्यान रखने की ये है कि 2nd, 3rd, 4th डे में हर डे आपके साथ जो कुछ होता है आप उसको अपनी डायरी में, रूम में जाकर के लिख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं रहता है, हमसे पूछा जाता है, हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं। समटाइम्स बच्चों क्या होता है, कई बार जीटीओ या फिर साइकोलॉजिस्ट, खासकर जीटीओ, कुछ चीज़ें हमसे वहाँ पूछते हैं और अगर हम नहीं बता पाते हैं, इंटरव्यू ऑफिसर इंटरव्यू के दौरान कुछ पूछते हैं, हम नहीं बता पाते, तो वहाँ पर तो हमको एडवांटेज ऑफ बेनिफिट दे दिया जाता है, चलो ठीक है, पर वो चीज़ें वहाँ पर नोटेड रहती है। और कई बार उस चीज़ को वापस से, अगर हम बॉर्डर लाइन केस हैं, कुछ बच्चे तो ओवरऑल क्लियर कट पास हो गए, कुछ बच्चे क्लियर कट फेल हो गए, पर मान लीजिए केस अगर बॉर्डर लाइन है जहाँ पर कि इस बंदे को मौका दिया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है 2nd, 3rd, 4th डे में अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसी बात होती है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, नोट कर लें और उसको रूम में जाकर के सर्च कर लें, जान लें, और फिर कॉन्फ्रेंस के दिन उन चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। क्योंकि कॉन्फ्रेंस के दिन जैसे ही आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाएगा, उससे पहले आपके पूरे केस पर डिस्कशन हो चुका होगा, आप क्या है क्या नहीं है ये पूरे तीनों ऑफिसर्स को पता रहेगा। और कॉन्फ्रेंस के दिन सिंपल सी चीज़ों के साथ फिर ये सब होने के बाद आपको बिठा दिया जाएगा और फिर आपकी मेहनत, आपका परिश्रम आपका साथ जरूर देगा और आप डेफिनेटली रिकमेंड होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह के वीडियोस अगर आपको चाहिए हो कि आपको इनसे हेल्प मिलती है, तो ज़रूर हमें कमेंट करें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।